गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबैदुर रहमान और आप लोग देख रहे हैं ICM टीवी। ICM टीवी में मैं आपके लिए जो अपनी सीरीज़ जो कंटिन्यू कर रहा हूँ वो है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर हम लोगों ने मेलबर्न में विज़िट किया था, मेलबर्न में ड्राइविंग टूर किया, मेलबर्न में घूमे फिरे और उसके बाद मैं चला गया ग्रेट ओशन रोड। ग्रेट ओशन रोड एक बहुत ही अच्छी रोड है। तकरीबन ग्रेट ओशन रोड को घूमने के लिए मुझे पूरा दिन लग गया। पूरा दिन लगा के उसके बाद मैं रात को लेट नाइट पहुंचा अपने होटल में, और होटल में मेरे पास बिल्कुल बहुत कम टाइम था सोने के लिए। जस्ट 4-5 घंटे में सोया और उसके बाद मैं निकल पड़ा अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ, जो कि थी सिडनी। जी हाँ जी, वन ऑफ माई फेवरेट डेस्टिनेशन इज़ सिडनी। सिडनी वैसे भी जो है ना टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो है ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो सुबह तकरीबन 6:45 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, और डेफिनेटली अगर मैंने जाना है 6:45 बजे की फ़्लाइट लेनी है तो मुझे 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे होना चाहिए। तो 4-4:30 बजे के अराउंड जो है ना मैं निकला और मैं चल पड़ा एयरपोर्ट की तरफ। अब एयरपोर्ट पे जाके जो है ना वो मैंने अपना लगेज वाला बुक किया और मैं फिर जो है ना सिडनी चल पड़ा। 7:15 बजे मेरी फ़्लाइट थी सिडनी की, जो कि 8:15 बजे जो है ना वो सिडनी में लैंड की। तो मैंने जो अब सिडनी की टिकट है वो एक एयरलाइन है टाइगर एयर के नाम से, जहाँ से मुझे तकरीबन जो टिकट है वो तकरीबन $100 की मिली, 100 कैनेडियन डॉलर की मिली मेलबर्न टू सिडनी। और उसके बाद सिडनी में जब मैं पहुंचा तो सिडनी में मैंने जाके गाड़ी रेंट पे ली। अब गाड़ी जो मैंने रेंट पे ली वो भी मैंने टाइगर एयर की वेबसाइट से ली, जो कि मुझे मिली थिफ्टी कंपनी की। थिफ्टी कंपनी थी, उसकी गाड़ी मुझे 3 दिन के लिए $92 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रेंट पे मिली। 92 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज़ अ वेरी रीज़नेबल प्राइस। बट अगर आपने सिडनी में जाना है या किसी भी अच्छी सिटी में जाना है तो इन एक्चुअली कार और उसका रेंट और उसका पेट्रोल इतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता जितना पार्किंग करती है। लाइक आप ये देखेंगे, मैं सिडनी में गया, सिडनी सेंटर में जब मैं गया तो मैंने गाड़ी पार्क की तो मुझे सिर्फ 2 घंटे गाड़ी पार्किंग के लिए $45 पे करना पड़ा। तो कहाँ $45 2 आवर्स की पार्किंग के लिए, और कहाँ 3 दिन के लिए गाड़ी का रेंट $92। एनी हाउ ये तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। उसके अलावा ये मेरे पास अपार्टमेंट था जो मैंने लिया था। बेसिकली ये एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से तकरीबन 11-12 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है ना वो मुझे एक अपार्टमेंट या एक रूम मिला, जो कि मैंने लिया सिडनी में। अब ये रूम मैंने एयरपोर्ट के करीब लिया क्योंकि मेरा टूर जो उनसे छोटा था और मैंने कहा चलो ये कि आने जाने में आसानी होगी। प्लस ये कि डेफिनेटली पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है, इसके साथ पार्किंग फ्री थी। एक प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया था, थोड़ा सिटी से हट के था, तो इस वजह से जो है ना मुझे इधर सस्ता मिल गया। लेकिन अगर आप इधर से देखें कि अगर मैं इस अपनी अपार्टमेंट से जाऊं ओपरा हाउस, सिडनी ओपरा हाउस, तो ये तकरीबन 25 मिनट की ड्राइव, आप कह लें 40 मिनट, रश हो तो तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव बनती है। तो 40 मिनट का फासला इधर से था, तो तकरीबन ये एयरपोर्ट से काफ़ी करीब था जो मेरा अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट था, ये उसका कॉटेज था, कॉन्टेम्प्रेरी कॉटेज। ये कॉन्टेम्प्रेरी कॉटेज था जो कि 2 दिन के लिए मैंने लिया था। ये हॉस्टेड बाय पॉल था फ्रॉम द एयरबीएनबी, और इसका मुझे जो है ना 407 और 408 सऊदी रियाल पे करना पड़ा 2 नाइट्स के लिए। ठीक है, तो ये मतलब दैट वाज वेरी रीज़नेबल। सिडनी जैसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी के अंदर आपको 2 नाइट्स के लिए एक बड़ा अच्छा रीज़नेबल अपार्टमेंट के अंदर रूम 400 रियाल में मिले, दैट इज़ वेरी रीज़नेबल। और साथ में पार्किंग का भी डेफिनेटली एक एडवांटेज था। लेकिन यह है कि अब ये वाला रूम था, इस तरह का रूम था जो कि मतलब दैट इज़ रियली वेरी नाइस। और ये उसके साथ पीछे बैक यार्ड था जहाँ पे आपके पास एक छोटा सा ग्राउंड था। ये सारा मेरा रूम था जो कि मैंने लिया। रूम अच्छा था, सर्विस अच्छी थी, बट यह है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मुझे उधर हुआ यह है कि जो बिल्डिंग ओनर था उसने एक छोटा सा पप्पी रखा हुआ था, तो पप्पी ज़रा जो है ना वो मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं फील किया उसके साथ। बट दैट वाज ए रियली नाइस कॉटेज
जिसमें जो है ना वो 2 दिन के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इजीली स्टे कर सकते हैं। यानी हो गाड़ी रेंट पे देने का ये फ़ायदा है कि आप जहाँ पे मर्ज़ी बेहतर तरीके से कॉटेज ले सकते हैं। तो ये मेरा कॉटेज था। जाके सबसे पहले मैंने कॉटेज में चेक इन किया, तो जाके तकरीबन 1-1.5 घंटा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद मैं चल पड़ा अपने नेक्स्ट टूर की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइविंग टूर।
जी गाइस, तो आज के एपिसोड बस यहीं तक है। आई होप कि आप लोगों ने जो है ना मेरा सिडनी में ड्राइविंग टूर एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हैं, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने ट्रिप प्लान करने बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लिखें और मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट्स पे आपको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।